ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है मेरे प्यारे। आपकी वही पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई बोर्ड जारी है। और आपके सामने जो टॉपिक लिखा हुआ है वो क्या है? पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर मिल्कन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं दोनों की मदद से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया गया था। अब आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का रोल क्या है पूरी फिजिक्स में, पूरे यूनिवर्स में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इन दोनों ने जानकारी दी थी, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बात समझ रहे हैं? तो आप ध्यान दें, आपका हर वीक में मतलब कि इन 7 डेज में 6 डेज जो आपका होगा उसमें एक चैप्टर की पूरी थ्योरी प्रयास करेंगे कि कवर करें, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ मंडे से सैटरडे। और संडे को थोड़ा छुट्टी रहती है तो उस दिन सोचेंगे कि हो सके तो 1 शॉट वीडियो बना दें। अब वो भी किसका? पीवाईक्यू का। ठीक, अब फिर एक 1 शॉट वीडियो बन जाएगा किसका? एमसीक्यू, एसर्शन रीजन और केस बेस। ठीक है, तो ये सब व्यवस्थाएं इसलिए देनी पड़ रही है। मान लो कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहिए, वो बात हो रही है। ठीक, पीवाईक्यू में क्या करेंगे? 1 शॉट वीडियो दे देंगे क्योंकि एक्सप्लेन वीडियो आप पढ़ चुके होंगे, तो 1 शॉट वीडियो की स्पीड से भी चलेंगे तो समझ में आएंगी बातें। तो इसी क्रम में चल रहे हैं, मेहनत बहुत की जा रही है, आप साथ दो भाई। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर मिल्कन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसकी बात होनी है। तो इनकी अभी जरूरत है नहीं, हम सोच रहे हैं इसी पेज से कार्यक्रम शुरू कर दें। इनको हम किनारे लगा दे रहे हैं। ठीक, अब देखें, एक्चुअली पैराबोला एक ये है, एक ये है, और एक आपका ये है, एक आपका ये है। इन सब का वर्टेक्स जो है कहां पर है? ओरिजिन पे है। वर्टेक्स समझ रहे हैं, इसी पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स इन सब का ओरिजिन पे है। और फोकस जो है किसी न किसी एक्सिस पर है। फोकस किसी न किसी एक्सिस पर है। जैसे यहां फोकस है a,0 और यहां फोकस है 0,a। यहां फोकस है -a,0। यहां फोकस है 0, फोकस जो है इन सबका किसी न किसी एक्सिस पर है। और मेरे प्यारे, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल है किसी न किसी एक्सिस पे। डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल है किसी न किसी एक्सिस पे। ठीक है, इन पैराबोला के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, 11 में भी स्टडी किए होंगे। ठीक है, तो ये पैराबोला हैं ये सब। इनके इक्वेशंस भी आपके सामने लिख दे रहे हैं। इसका इक्वेशन है y² = 4ax। इसका है x² = 4ay। इसका है y² = -4ax। और इसका है x² = -4ay। ठीक है, इधर है तो y² = 4ax, इस तरफ है तो y² = -4ax। ऊपर है तो x² = 4ay, नीचे है तो x² = -4ay। ये इक्वेशन। अब इतना पीछे पैराबोला के क्यों पढ़े हैं? क्योंकि हमें पता है ना कि जो ट्रेजेक्ट्री है चार्ज पार्टिकल की इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड
वो पैराबोलिक है, उसका पाथ पैराबोलिक है। तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ ही जाते हैं। तो यहां पर जो है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। आपसे बात हुई थी, इफ यू हैव टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then you have to leave free positive test charge at the stand its direction of movement will be direction of electric field। ये प्लस इसको रिपेल करेगा, माइनस भगाएगा, माइनस बुलाएगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सिस मान ले रहे हैं, एक्स एक्सिस है, और ये आपकी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये ओरिजिन है, ये क्या ओरिजिन है। कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, चार्ज पार्टिकल मान लो ये आपका ग्रेटर देन जीरो है, कुल मिला के पॉजिटिव बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल इंटर कर रहा है Vx स्पीड से, किस स्पीड से, Vx स्पीड से। तो मेरे प्यारे पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, तो फोर्स इस साइड लगेगा, और F में यम से डिवाइड कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा, F हो जाएगा आपका QE। ये कहां से हो जा रहा है, यू नो दैट E is equal to F by Q implies that F is equal to QE। F के प्लेस पे मेरे प्यारे QE आ जा रहा है यहाँ पे। अब देखो, ये फोर्स चाहता है कि चार्ज पार्टिकल इस तरफ चले, और Vx जो वेलोसिटी है इसकी इनिशियल, वो चाहती है चार्ज पार्टिकल इस तरफ चले। चार्ज पार्टिकल बेकारा अकेला अकेला है, दोनों की बात माननी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल आगे भी बढ़ेगा Vx के कारण, और इस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल इधर भी जाएगा। तो इस चार्ज पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी है वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको इस तरफ भी अभी कंप्लीट कर देते, इस तरफ भी कंप्लीट कर देते इसको। तो इसका जो शेप है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, किस पैराबोला से बिलोंग कर रहा है, नंबर 2 से, क्योंकि ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है। तो देखने में तो लग गया कि पैराबोला है, इक्वेशन भी बिलोंग कर जाए तो हम बोल देंगे कि पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैराबोलिक, ठीक है मेरे प्यारे। तो अब ये कैसे इधर घूम गया, देखें आप नेचुरली किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जब ऐसे फेंकते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं, क्या वो ऑब्जेक्ट ऐसे ही चला जाता है, नहीं, वो ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है। अच्छा सोचो, आपने जब ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका था, आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया था, ऐसे फेंका था, तो वेलोसिटी ने कहा था कि ऑब्जेक्ट को आगे चलो, लेकिन ग्रेविटी ने कहा नीचे चलो, तो ऑब्जेक्ट बेचारा आगे भी गया था और नीचे भी गया था, जिससे उसका जो रूट है वो ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहां भी वेलोसिटी कहती है आगे बढ़ो चार्ज पार्टिकल को, और इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहा है नहीं इधर घूमो, बेचारा दोनों की बात मान रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और उधर घूम भी रहा है। अब जब हमको इक्वेशन निकालना होता है, क्या निकालना होता है, इक्वेशन, तो हम जिसका भी इक्वेशन निकालना होता है उसी पर एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लो x कामा y कामा t एक पॉइंट है, मतलब x कामा y पॉइंट पर t टाइम के बाद जो है आपका चार्ज पार्टिकल पहुंचा है। तो वर्टिकल चला है वो y, और हॉरिजॉन्टल चला है वो x, क्या चला है x। अब हम जब हम बात करेंगे किसकी,
हॉरिजॉन्टल मोशन की। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज वीएक्स, दैट इज वीएक्स, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और यहां से एंगल 90 है। तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा क्यू ई अपान एम कॉस 90, जो कि 0 आ जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन का इफेक्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन में इस समय नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसका इफेक्ट नहीं है, तो एक्सेलरेशन लिख लिया जाएगा 0। डिस्टेंस ट्रेवल हो रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x, और टाइम t मान लो। अब आप जानते हैं इक्वेशन, इक्वेशन मेरे प्यारे होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये चारों टर्म जिस इक्वेशन में रहेंगे वही लिया जाएगा। यस के प्लेस पे हो गया वाई, क्यों, हमारे हिसाब से तो यक्स, यस के प्लेस पे यक्स हो गया, यू के प्लेस पे वी एक्स, टी है ही है, 1/2 एक्सेलरेशन 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यहां से आपका आ गया टी इज इक्वल टू यक्स बाई वी सफिक्स एक्स। देखिए नहीं यक्स एक्स उड़ा के बैठ जाओ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस मोशन की, इस मोशन की बात करें तो कर ही दे रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि Vx इस तरफ है, इस तरफ, और ये एंगल फिर से 90 है। इस डायरेक्शन जब कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा Vx cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा। ये हो गया ट्रेवल डिस्टेंस इस डायरेक्शन में दैट इज y, टाइम x कामा y जो है एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो टाइम दोनों x और y दोनों को ट्रेवल करने में t ही होना चाहिए, और t आप निकाल चुके हैं कितना आया था x बाई पी एक्स, ठीक है। और a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम। अब फिर से इक्वेशन कौन सा, वही पुराना, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे प्यारे यस के प्लेस पे आया y, u के प्लेस पे 0 आया, और t की जगह पे आया आपका x अपान वी एक्स प्लस 1/2, a के प्लेस पे आया आपका क्यू ई बाई एम, और टी स्क्वायर के प्लेस पे आया आपका x अपान वी एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा आपका क्यू ई अपान 2m एक्स स्क्वायर अपान वी एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखें तो हम लिख सकते हैं Q अपान एम को इधर रोक दो, इक्वल टू Q अपान एम को यहां रोक दे रहे हैं आप, किसे किसे रोके हैं जरा आप ध्यान दें। आपने रोका है Q को, आपने रोका है एम को, रिमेनिंग टर्म इस तरफ चले जाएंगे, और रिमेनिंग टर्म जब इस साइड में चले जाएंगे ये हो जाएगा 2 चला जाएगा यहाँ पे इस साइड में, वी एक्स स्क्वायर चला जाएगा, y पहले से है, ये 2y और वी एक्स स्क्वायर, और यहां से e अपान एक्स स्क्वायर, ई अपान एक्स स्क्वायर। यदि सारे चार्ज, यदि सारे चार्ज एक ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से इंटर करें
और इलेक्ट्रिक फील्ड में बराबर ट्रेवल करें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबके लिए बराबर ही रहे, चेंज ना हो। तो यहां से आप देख रहे हैं Q अपान एम प्रोपोर्शनल टू वाई हो गया। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट रिमूव कर देंगे, प्रोपोर्शनलिटी लग जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि चार्ज टू मास रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल टू वाई। क्या है? डिफ्लेक्शन है, इस रूट से जा रहा था, ऐसे जाता, इतना डिफ्लेक्ट हो गया है, तो वाई क्या है? डिफ्लेक्शन है। और पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ स्टेटमेंट आ जाएगा चार्ज टू मास रेशियो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे। और यहां से हम आगे बढ़े, इसको हम लिख सकते हैं क्यू ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2m वी एक्स स्क्वायर वाई। भाई क्यू ई एक्स स्क्वायर इधर आ गया और 2m वी एक्स स्क्वायर इंटू वाई इस तरफ हो गया। तो ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2m वी एक्स स्क्वायर अपान क्यू ई इंटू वाई। और ये जो भी लिखा है इसको जरा आप ध्यान से देखें, ये आपका इक्वेशन जो है बिलोंग कर रहा है, जरा ध्यान दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे? 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यहाँ वाई है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है और फिर वाई है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है? ये इक्वेशन बिलोंग कर रहा है पैराबोला के इक्वेशन से। दैट मीन्स पाथ ऑफ या ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैराबोलिक, विल बी पैराबोलिक। ये बात ध्यान रखना प्यारे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आप चाहेंगे जिसके बाद लिख देंगे, ठीक है, बिकॉज एबव इक्वेशन बिलोंग्स टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैराबोलिक। ठीक प्यारे, स्क्रीनशॉट लें, आप चाहें तो नोट्स बना लें। अगले पेज चलते हैं। यहां पर जो है आ गए हैं, ऐसा करते हैं कि पहले इस फार्मूले को हम कॉपी करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको अभी जो जरूरत है इस फार्मूले की है, इस फार्मूले को यहाँ से ले आए, इधर कर दिए, आप जाइए, कोई जरूरत नहीं है। आपको ले जा रहा है। हाँ, ये इक्वेशन देखिए यहाँ पे, और यहाँ से आगे बढ़ें। ये पैराबोला प्रूफ करके आए हम लोग पीछे। क्यू इधर चला जाएगा, क्यू यम अपान में आ जाएगा, इधर बचेगा आपका 2 वी एक्स स्क्वायर अपान ई एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ जरा देखें आपका जो ये क्वेश्चन है,
देखिए कह रहा है फिगर 1.30, ये फिगर 1.30 है। shows tracks of three charged particles in a uniform electrostatic field. Give the signs of the three charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? देखिए भाई, ये पूछ रहा है कि कौन सा चार्ज पार्टिकल जो है का हाईएस्ट होगा क्या चार्ज टू मास रेशियो। अब आपको यहाँ पार्टिकल दिख ही रहे हैं, और फिर गिव द साइंस भी कह रहा है, तो साइन आप समझ रहे होंगे। वैसे यहाँ कह रहा है गिव द साइंस ऑफ थ्री चार्जेस। अब देखिए भाई, वन जो है मूव कर रहा है प्लस की ओर, और प्लस की ओर कौन मूव करेगा, जो खुद माइनस होगा। ये भी मूव किया है प्लस की ओर, ये भी माइनस होगा। और ये माइनस की ओर मूव किया है, ये प्लस होगा, या प्लस ने रिपेल किया इसको तब भी ये प्लस होगा। तो चार्ज पार्टिकल का साइन तो पता ही चल गया, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। यदि ये सब एक ही वेलोसिटी से इंटर करें, फील्ड तो एक है ही, और फील्ड बराबर डिस्टेंस तक सबके लिए है, तो ये भी सबके लिए सेम है, तो ये पूरा ब्रैकेट ही कांस्टेंट हो गया। तो आप Q अपॉन M प्रोपोर्शनल टू Y लिख सकते हैं। और आपसे अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले कि चार्ज टू मास रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें ये देखना है कि कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। तो उसके लिए सेफ्स के पास चलते हैं। हाँ, अब देखिए ये ऐसे जा रहा था, ऐसे, ठीक, ये इसका रूट है, और ये वाला ऐसे जा रहा था। और ये ऐसे जा रहा था। किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ है ये देखना है आप, किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ। तो अभी देखा जाए, ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ है, ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ है, और ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ है। तो कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, ये 4 नंबर 3 जो है ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। तो Q/M रेशियो इसी के लिए ज्यादा, Q/M रेशियो इसी के लिए ज्यादा होगा, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहीं लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं मिल्कन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या देख लेते हैं, मिल्कन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखिए मिल्कन्स ने क्या किया था, आयल ड्रॉप जो कि निगेटिवली चार्ज थी, ऐसी थी, निगेटिवली चार्ज थी, तो आयल ड्रॉप का वेट वर्क कर रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसको आयल ड्रॉप को इन्होंने बैलेंस कर दिया था एयर में। मतलब ये ना नीचे जा रही थी ना ऊपर जा रही थी, फ्लोट कर रही थी। और फ्लोट करने का मतलब है मेरे प्यारे, नेट फोर्स क्या रहा होगा, यहाँ पे 0 रहा होगा। तो नेट फोर्स 0 का मतलब ये है कि नीचे की ओर माइनस प्लेट रख दिए होंगे ये, और ऊपर की ओर जो है ये प्लस प्लेट रख दिए होंगे, जिससे फील्ड जो है प्लस टू माइनस बन गई होगी। अब फील्ड के अपोजिट फोर्स लग गया होगा, फील्ड के अपोजिट फोर्स लग गया होगा निगेटिव चार्ज पर। अब वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE क्यों हो गया, क्योंकि आप जानते हैं E इज इक्वल टू F/Q होता है, यहां से F इज इक्वल टू QE हो गया। अब ये बैलेंस है, फ्लोट कर रही है, न नीचे जा रही है न ऊपर जा रही है। इसका सीधा सा मतलब हुआ मेरे प्यारे कि यहां नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो
आपका अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के बराबर है। यहां से QE बराबर हो गया mg के और Q बराबर हो गया mg/E के। अब जरा आप देखें यहां पे आपको जी तो पहले से पता रहता है, फील्ड आप अप्लाई किए हैं, मास आपको पता है आयल ड्रॉप, ये तीनों वैल्यू रख देंगे तो चार्ज कितना होगा इस बात का जवाब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। अब इन्होंने आयल ड्रॉप को चेंज कर करके बहुत सारे चार्ज निकाले, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे निकालते गए आयल ड्रॉप को बदल बदल के। और इन्होंने ये देखा कि ये जो चार्ज थे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये सब इंटीग्रल मल्टीपल थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या थे ये इंटीग्रल मल्टीपल थे इसके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब इंटीग्रल मल्टीपल थे। और स्मॉलेस्ट चार्ज क्या था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये समझा गया यहां से कि जो चार्जिंग का कारण जो पार्टिकल है उस पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन और उसका नाम कूलम, और उसका नाम पहले ही इलेक्ट्रॉन रखा जा चुका था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज है। ठीक है, क्योंकि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उसमें प्रूफ हो चुका था कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जिस प्लेट से ये कैथोड रे निकल रही थी वो प्लेट पॉजिटिव हो जा रही थी, और यदि पॉजिटिव चार्ज से प्लेट से निकल रही थी तो धीरे धीरे न्यूट्रल हो जा रही थी वो, और न्यूट्रल प्लेट से निकल रही थी तो न्यूट्रल प्लेट आपका क्यों सही बोला गया? वाह। पॉजिटिव प्लेट से जब कैथोड रे निकल रही थी तो चार्ज का मैग्नीट्यूड और बढ़ता जा रहा है। निगेटिव प्लेट से जब निकल रही थी, निगेटिवली चार्ज प्लेट से जब कैथोड रे निकल रही थी तो धीरे धीरे वो न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया, और फिर पॉजिटिव होना शुरू हो गया। इससे ये पता चला कि कैथोड रे में निकलने वाले जो पार्टिकल है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और वही चार्जिंग का कारण भी है, और चार्जिंग का कारण जो पार्टिकल था उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा जा चुका था, क्योंकि फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो हुआ था चार्ज से वो अंबर, और अंबर का ग्रीक नेम इलेक्ट्रा था, तो पप्पा का नाम बेटे के नाम से जुड़ता है इसलिए इलेक्ट्रॉन बोला गया था उसको। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे पता चल गया। अब वो वैल्यू ले जाके यहाँ रख दी गई, यहाँ पर इस फार्मूले में, और इस फार्मूले में जब वैल्यू रख दी गई तो हमको Q पता था, स्पीड पता थी, डिफ्लेक्शन पता था, एक्स पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई की है ये पता था। तो यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जवाब मिल गया क्या होगा। ठीक है, ये दोनों जो अभी दो टॉपिक बात हुई, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप जान ही रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कारण है चार्जिंग का, और चार्ज ही कारण है पूरी इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कि पूरी फिजिक्स का आप समझ लो, या पूरे यूनिवर्स का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल से बिल्कुल साइड ड्राफ्ट पे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं आपका टाइम ज्यादा न लेते हुए। हाँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया एनसीईआरटी का। देखिए ज्यादा तो नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी थ्योरी, डेरिवेशंस, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक के साथ साथ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कवर कर ले रहे हैं। तो एनसीईआरटी जो एग्जांपल्स होते हैं वो लगभग हर टॉपिक को कवर किए रहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से हर टाइप का आपको क्या मिल जाएगा, न्यूमेरिकल मिल जाएगा। अब फिर हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने ही जा रहे हैं। ठीक है, और एक पीडीएफ है हमारे पास जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू हैं, केस बेस हैं, सर्सन रीजन है, वो भी निपट लेंगे। ठीक, तो प्यारे यहाँ पर टू चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम plus minus 10 microcoulomb are placed 5 mm apart. Determine the electric field at first इसका part है a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge
एज सोन इन फिगर दिख ही रहा है। पॉजिटिव चार्ज के साइड में पी पॉइंट है जहां पर आपको फील्ड निकालनी है। फिर दूसरा कह रहा है तो दूसरे के लिए ये डायग्राम है यहाँ पे, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले क्या करते हैं, पहले इनको तो छोटा करते हैं। अभी इनकी जरूरत पड़ेगी, आप भाई साहब यही रहिए, आपकी भी जरूरत पड़ेगी इनके साथ। अब आप चलिए थोड़ा ऊपर, वैसे तो आपको दिख रहा होगा लेकिन फिर भी मुझे भरोसा नहीं है, तो हम यहाँ रेड यूज करेंगे। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर -10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है पॉइंट ए पर। ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट बी है आपका, यहाँ +10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। अब आपको पॉइंट पी पर फील्ड चाहिए। ये इन दोनों के बीच का गैप L हो जाएगा, यहाँ का भी गैप L हो जाएगा, ठीक है। और इस गैप को हम R बोल देते हैं। R इज इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर, जिसको हम 150 मिलीमीटर कह सकते हैं। और ये टोटल गैप आपका दिया गया है 5 मिलीमीटर। इसमें जो यल है आपका, यल हो जाएगा आपका 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर। यल इज इक्वल टू हो गया आपका 2.5 मिलीमीटर। अब मिली के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 10⁻³ इतना मीटर हो गया। और आर हो गया आपका, आर आपका हो गया कितना, 150 मिलीमीटर। और या 150 इंटू 10⁻³ मीटर। अब जरा देखें, हमको कहीं R प्लस L की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहीं से निकाल ही ले रहे हैं। तो 150 मिलीमीटर प्लस हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर, बराबर आ जाएगा 152.5 मिलीमीटर, या 152.5 इंटू 10⁻³ मीटर। आप जरा ध्यान दें, R प्लस L आपका ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 150 और 2.5 152.5 हो जाएगा मिलीमीटर। मिली की जगह 10⁻³ लिख सकते हैं, ये हो गया। कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है R माइनस एल की भी, R माइनस एल की जरूरत पड़ेगी तो 150 मिलीमीटर में माइनस हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर, ये आ जाएगा आपका 147.5 मिलीमीटर। 147.5 मिलीमीटर। देखें 150 में 2 जाएगा 148, 148 में 0.5 147.5, ये हो जाएगा आपका 147.5 मिली के प्लेस पर 10⁻³ और मीटर है ये, ठीक है। और चार्ज की जो वैल्यू है QA है आपकी 10 माइक्रोकूलम। इसको लिख सकते हैं -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है। ये हो जाएगा आपका -10⁵ माइनस रहेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 10⁻⁻5 कूलम। और QB ऐसे ही हो जाएगा आपका +10⁻⁻5, ठीक है।
ये तो सारा डाटा हो गया जो अभी यूज करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है प्यारे, चलें भाई। शुरू करते हैं कार्यक्रम। हमको चाहिए फील्ड एट पी। वैसे ये एक्सियल पोजीशन है क्योंकि एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्सियल पोजीशन भी लिख दे रहे हैं। और फील्ड एट पी चाहिए तो कलर चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि इस पर जाएगा तो ये कलर विजिबल नहीं होगा। हाँ देखें, फील्ड एट पी ड्यू टू ए, तो फील्ड एट पी ड्यू टू ए और प्लस फील्ड एट पी ड्यू टू बी, ड्यू टू बी। और मेरे प्यारे, इस डायरेक्शन को हम आई कैप मानेंगे और इसे हम माइनस आई कैप मानेंगे, और ऐसा मानते ही रहे हमेशा। तो प्यारे यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपान। अब देखें, ए पर हमको चाहिए फील्ड, मतलब पी पर फील्ड चाहिए और ड्यू टू ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, कारण फिक्स हो जाता है, अभी ये फिक्स हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का गैप चाहिए आपको, तो ये गैप आपका है आर और ये गैप है यल, आर प्लस यल हो जाएगा, तो आर प्लस यल और होल स्क्वायर होता है, ये भी लिख दो। और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी होती है वहां क्या रखते हैं, हाँ बहुत सही, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये माइनस है वो प्लस है, माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये डायरेक्शन हो जाएगी ई एट पी ड्यू टू ए की, जो कि इधर जा रहा है, मतलब माइनस आई का, क्या माइनस आई का और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपान। अब एट पी ड्यू टू बी, तो पी और बी के बीच का गैप चाहिए, ये पूरा आपका आर है और ये यल है, आर में से यल माइनस कर दो तो आर माइनस यल गैप आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर माइनस यल का स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू बी, तो इस बार फिक्स कौन है, बी फिक्स है, तो फिक्स कर दो बी को। अब बी को फिक्स कर दिए तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये पास आएगा दूर भागेगा, बहुत सही दूर भागेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ई एट पी ड्यू टू बी की, जो कि वही डायरेक्शन है जो आई कैप की है, इसको हम आई कैप लिख सकते हैं। मेरे प्यारे, अब हम क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू, तो वैल्यू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, 9 इंटू 10⁹ है। क्यू ए कितना है, 10⁻⁻5, 10⁻⁻5। आप देखें, वैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स लिखते समय मॉड वैल्यू लिखते हैं हम लोग, ये कूलाम्स लॉ में मॉड वैल्यू यूज हुई थी। मॉड का मतलब क्या है, पॉजिटिव ही लिया जाएगा। और फिर आपका माइनस आई कैप आई है अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस यल अभी हम लोग फाइंड ही कर लिए थे, 152.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस दूसरी फील्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर से क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। क्यू बी क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा। डायरेक्शन आई कैप है अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, तो आर माइनस यल भी हम निकाल लिए थे, 147.5
इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर ले चलते हैं, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, देखिए भाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बराबर फेस आपकी तरफ रख नहीं सकते हैं। अब आप लोग अदर कार्यक्रम में व्यस्त हो जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ, तो प्यारे, आप यहां पर इसमें इसमें 9 × 10⁹ कॉमन है दोनों में, 10⁻⁻5 भी कॉमन है, आई कैप भी कॉमन है। 10⁻³ का स्क्वायर यहां भी हो जाएगा, 10⁻³ का स्क्वायर यहां भी हो जाएगा, 10⁻6 भी कॉमन है डिनोमिनेटर में दोनों में। देखिए 9 × 10⁻9 दोनों में था, कॉमन ले लिए, 10⁻5 दोनों में था, कॉमन ले लिए, आई कैप दोनों में था, कॉमन ले लिए। ठीक है, अब 10⁻³ का स्क्वायर मतलब 10⁻6 और 10⁻³ का स्क्वायर मतलब 10⁻6 भी दोनों में डिनोमिनेटर में था, तो वो भी हम कॉमन ले लिए। अब यहां जो बच रहा है वो है -1/152.5 इंटू 152.5। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, और फिर प्लस, और यहां से बच रहा है 1/147.5 और 147.5। ठीक है, वैसे ये न्यूमेरिकल जब आएगा आपके मान लें बोर्ड एग्जाम में, तो इस न्यूमेरिकल में मेरे प्यारे जो है वो प्रयास ऐसा करते हैं जैसे डाटा ऐसा देते हैं जैसे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको ना करना पड़े, लेकिन यहाँ तो करना ही पड़ रहा है। तो अभी आनंद सिंह क्या करेंगे, तो आनंद सिंह भैया हो इतना गुणा भाग करने वाले हैं नहीं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एप्स टच कर दे रहे हैं, यहाँ हमारा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आ गया हमारे पास। हमको 152.5 मल्टीप्लाई करना है 152.5। ठीक है, बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हम लिख देंगे -1/23256.25 और फिर प्लस, आप जरा देखें 147.5 इंटू 147.5। ठीक है, देख रहे हैं, दो बार लिखा था तो मल्टीप्लाई कर दिए फिर से, ये आ गया आपका 1/21756.25। ठीक है, और यहां भी सॉल्व कर दे रहे हैं। अब आपका 1 में डिवाइड है, इसमें डिवाइड है 1 में, अब किससे डिवाइड है, 2 3 256.25 से, 23256.25 से डिवाइड है, डिवाइड कर दिए, आ गया यहाँ पे आपका, लो कहानी हो गई। तो आप जाएं, इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर दे मामला हम, ये हो जाएगा आपका 9, यही है, ये हो जाएगा आपका 10⁻9 में -5, हाँ बोलो भाई, 4, और ये 6 ऊपर जाएगा तो 10, अब आई क्या है। ठीक है, यहाँ पे इस वाली लाइन में भी 9 इंटू 10⁻10 आई क्या, और ये जो लिखा जा रहा है यहाँ पे
वो रेंज से बाहर चला गया था मामला। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 1 पॉइंट और 3 2 और इसको इतने ड्रॉप कर दे रहे हैं, तो इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ड्रॉप करेंगे तो पीछे 6 हो जाएगा। ठीक है, इनटू जब पावर हम इधर ले आते हैं, ठीक है, तो इधर 10 की पावर प्लस चलती है। पावर जब लेफ्ट ले आते हैं तो यहाँ 10 की पावर क्या चलती है, प्लस चलती है। तो यहाँ हो जाएगा 10 टू पावर, कितना डिजिट आप क्रॉस किए हैं 1 2 3 4, हो जाएगा 10 टू पावर 4। ठीक है, और प्लस 1 ऐसे ही यहां भी कर दो आप 2.176, कितना ले रहे हैं इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो 1 ऐड हो रहा है प्रीसीडिंग में, और इंटू 10 टू पावर, यहां भी हो जाएगा आपका 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस कर रहे हैं तो 4। ठीक है, तो अब 9 इंटू 10 टू पावर 10 आई कैप और 10 टू पावर 4 बाहर आ गया, कॉमन है, और अंदर बचा माइनस माइनस, और इसको अब डिवाइड कर लेते हैं, जो बच रहा है, कहाँ गए भैया एप्स कैलकुलेटर, आइए 1 में डिवाइड कर रहे हैं आप 2.326, 2.326, ठीक है, बराबर आ गया आपका 0.43, 0.43, राउंड ऑफ कर लिए 9 ड्रॉप कर दिए, और प्लस अब 1 में डिवाइड कर दें यार 2.1 में डिवाइड कर दें यार 2.176, इसको भी 0.46 लिख लें, 46, ठीक है, और इनको भेज दें। अब जरा देखें आप 0.43 और 0.46 आ जाएगा यहां से 0.03, 0.03, 9 हाई है, और ये 4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू पावर 6, क्योंकि माइनस हो जाएगी पावर जाके ऊपर, आई कैप, और ये बराबर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 9 जा 27, तो 0.27 इंटू 10 टू पावर 6 आई कैप बराबर, अब पॉइंट जब आपका इस तरफ जाएगा, जैसे इसको लिखेंगे 2.7, तो हो जाएगा आपका 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे आप जानते थे, क्या जानते थे कि एक्जियल में फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, और 2, अब p के प्लेस पे हो जाएगा q, अब q है 10 टू पावर -5 इंटू 2l, 2l है आपका 15 सेंटीमीटर, नहीं 2l ये नहीं है,
12 है आपका 5 मिलीमीटर, तो मिली की प्लेस पे 10⁻³ आ जाएगा, Q इंटू 12 हो गया। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पी कैप अपान, और आर क्यूब है, आर की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो सेंटी को 10⁻² लिख सकते हैं, और उसका क्यूब है यहाँ पे, क्यूब कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 9 2 जा 18, 5 जा 90, 90 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 18 5 जा 90। अब ये हो गया आपका 10⁻9, और 10⁻−5 है, 10⁻−3 है, 10⁻−8 हो जाएगा, और यहाँ से केवल 10⁻1 बचेगा। 10⁻−2 का क्यूब है, 10⁻−6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और ये 15 है, 15 का क्यूब है यहाँ पे, तो 15 का क्यूब मतलब 3 बार 15, और क्या 15 6 जा, और 3 2 जा, ये 2/75 इंटू 10⁻7, और पी कैप डायरेक्शन है न्यूटन पर कूलम। अब हम चलते हैं एप्स कैलकुलेटर, और हमने क्या किया, 2 में डिवाइड कर दिया, किससे, 75 से, और बराबर आ गया आपका 0.0266 और 10⁻7 हाई है, और पी कैप न्यूटन पर कूलम। और पी कैप जो है उसको हम आई कैप भी कह सकते हैं, क्योंकि -q से +q, पी कैप भी इधर रहता, आई कैप भी इधर था। तो पहले यहां देखें आप, इसको आप करें 2.7, क्योंकि 6 इतना ड्रॉप करो, ये पीछे आके 7 हो जाएगा, 2.7 हो गया। वहां कितने पॉइंट तक सॉल्व किए हम लोग, यहाँ वाले आंसर में, चलें तो 2.7 हो गया। अब पॉइंट यहां से यहां जा रहा है, तो पॉइंट जब इधर जाता है तो यहाँ पावर माइनस होती है, ये हो जाएगा 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। आप ये देख रहे हैं कि आंसर सेम आया है, इस फार्मूले से निकाल दिए तो भैया इतनी आफत मोल लेके आए तब भी आंसर सेम आया है, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि जो हम लोग एक्सियल फार्मूला निकाले हैं, उस फार्मूले से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, और आंसर सही भी होगा। इतने लंबे प्रोसेस में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो फार्मूला आपके लिए केवल इसलिए होता है कि जिससे आपके काम को या आपके एफर्ट को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल देके आपको ये समझाना चाहती थी मेरे प्यारे, कि आपको, आपके पास यदि फार्मूला है तो आपको इतने बड़े प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एनसीईआरटी आपको समझाना चाहती, ठीक। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जूम करके मामला समझ लेंगे। आंसर थोड़े ही समय में आ गया, आंसर में ज्यादा समय लगा, ठीक है। तो फार्मूला इसीलिए होता है कि कोई भी काम, बड़ा काम छोटे समय में हो जाए, तो फार्मूला यदि याद रहे तो काम बन जाता है मेरे प्यारे। यहाँ फार्मूला हम लगा देते तो काम बन जाता। और अभी हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ नहीं, इनको सेलेक्ट करने जा रहे हैं। इनको सेलेक्ट करके हम किनारे लगाने जा रहे हैं। अभी जूम होके दिखेगा नहीं। और क्यों किनारे कर दिए, क्योंकि कुछ पहले से ही लेके बैठे हैं आप, उसको बड़ा करना है।
अब इनको भी देखें। आपको लगता होगा सर इतना टाइम लगता है, सब आप बता क्यों, एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं, वो तो सॉल्व रहता है। एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं, वो तो सॉल्व रहता है। मेरे प्यारे, जो सॉल्व रहता है वही तो आप सॉल्व नहीं करते हो। ये तो हो जाएगा, और अक्सर लोग वहीं से देते हैं जहां आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते। तो प्यारे यहां ध्यान दें, अब आपसे टू चार्जेज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, वही सब पूरी जानकारी है फिर से। और इस बार भी 15 सेंटीमीटर पर ही बात की जा रही है, मतलब अभी ये गैप 15 सेंटीमीटर हो गया। क्यू पर आपको फील्ड निकालनी है, तो सब आप जाने दें, आप निकाल ही लेंगे। आप भी चलिए इन्हीं के साथ बैठिए। अब आप थोड़ा बड़े हो जाइए, थोड़ा सा ज़्यादा बड़े हो गए तो बाहर चले जाएंगे। मेरे प्यारे अनमोल रतन, इसको यहाँ किनारे कर दे रहे हैं। देखिए भाई, उबिएगा नहीं। अब आप यदि उब सकते हैं तो हम तो भाई 17-18 साल से 12th में पढ़े हैं, पास ही नहीं हो रहा है। तो हम तो उबेंगे ही मेरे प्यारे। तो उबना नहीं, ये हो गया आपका 10 माइक्रोकूलम, पॉइंट ए है, पॉइंट ओ है, पॉइंट बी है, ये आपका यल है, ये यल है, ये आर है, ये डिस्टेंस होगी आपकी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और ये वाली डिस्टेंस भी होगी आपकी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। और ये हम लिख सकते हैं इसको -10⁻⁻5 कूलाम, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, और 10 उसको -5 कर देगा। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका +10 माइक्रो कूलाम रखा है, ये हो जाएगा आपका +10⁻⁻5 कूलाम। पॉइंट क्यू है, यहाँ पर आपको फील्ड निकालनी है, ठीक। तो पहले हम आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो मेरे प्यारे, आर जो है, आर वो है आपका 15 सेंटीमीटर, या 150 मिलीमीटर, या 150 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिली के मतलब 10⁻³ होता है। और ऐसे ही आपका यल, यल है आपका 5 मिलीमीटर, 2 यल था, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो यल आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2.5 मिलीमीटर, या 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, 15 में 225 होता है, और 0 0, इसका भी स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख दें अभी 2.25, 1 2 3 4 पॉइंट क्रॉस किया है आपका पॉइंट, तो इधर जब जाते हैं तो प्लस होता है, तो यहाँ 4 प्लस होगा, 4 प्लस होगा तो 10 जो -6 है वो -2 हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। ऐसे ही यल स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625, और 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, लग गया। और 10⁻⁻6 का भी स्क्वायर, -3 का भी स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। और मेरे प्यारे आगे बढ़ेंगे, तो इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 है, इसको पॉइंट कर दें,
और हम ये चाहते हैं कि ये भी आपका 10 टू पावर जाने दें, यही पड़ा रहने दें। अब जरा ध्यान दें, आर स्क्वायर हो गया और क्या हो गया आपका यल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये 10 टू पावर -2 है, क्या है 10 टू पावर -2 है, और अभी इसको आप 10 टू पावर -6 ही रहने दें। क्या रहने दें? 10 टू पावर -6 ही रहने दें, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगी। तो हम इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। जाइए, ये क्योंकि अभी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकालना है, पावर सेम रहेगी तो ऐड करना आसान रहेगा। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो 2250625 इंटू 10 टू पावर -6, ये आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, इसमें क्या किया गया है, 22500 में 6.25 ऐड हो गया है, तो आपका ठीक है। अब हमको चाहिए स्क्वायर रूट, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। भैया देखिए, निकाल रहे हैं वैल्यू, कहाँ गए हमारे एफ साहब, कैलकुलेटर, आ जाएं आप यहाँ पे। आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 6.25, नहीं 20, यार पूरी वैल्यू तो आपकी निकली ही है, यहाँ केवल आप नोट करो बस। 22506 22506225 22506.25 का रूट करना है, आ गया, कितना आ गया, आ गया 150.02, और 10 टू पावर -6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 टू पावर -3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब आप चलें, आपका काम खत्म है। अब ये सब किया क्यों गया, जरूरत थी समय की। आगे बढ़ रहे हैं, पेन का कलर चेंज कर देगा, तो हमारे ख्याल से इसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्या है, बेकार में जगह घेरे हो। अब देखो, हमको चाहिए फील्ड एट क्यू। वैसे क्यू जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ई इक्वेटोरियल भी लिख दे रहे हैं इसको, फिर आगे चल के ई एट क्यू लिख दे रहे हैं, और ई एट क्यू ड्यू टू ए, और ई एट क्यू ड्यू टू बी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू ए अपान आर स्क्वायर। वैसे रूट निकालना नहीं था, बेकार में परेशान हुए, चले, लेकिन आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर को निकालना था, क्योंकि जब आर का स्क्वायर करेंगे भाई, एट क्यू चाहिए ड्यू टू ए चाहिए, तो इसी का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। यहाँ रूट नहीं निकालना था, बाकी तो करना ही था। चले, बहुत होशियारी कभी कोई परेशान करती है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अब एट क्यू ड्यू टू ए है तो ये तो फिक्स हो गया, और ए पर है माइनस चार्ज, ऐसा चार्ज है माइनस है, और जहां फील्ड निकालनी होती वहां क्या मानते हैं, प्लस है। अब प्लस को माइनस क्या करेगा, हाँ बहुत सही, अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी फील्ड की, ये हो जाएगा ई एट क्यू ड्यू टू ए की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बोल दे रहे हैं क्यू से ए, क्यू ए कैप डायरेक्शन हो गया, और प्लस 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट
वैसे ये जो QA है इसको केवल Q लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ मान ले रहे हैं QA बराबर है QB के और बराबर है Q। माड वैल्यू देखा जाए, कौन सी वैल्यू, माड वैल्यू, तो क्योंकि ये 10⁻⁵ ये भी है, 10⁻⁵ ये भी है, बराबर Q ही लिख दे रहे हैं। ये हो गया अपान Q, अपान यहाँ भी हो जाएगा आपका R² प्लस L²। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन, डायरेक्शन मेरे प्यारे हो जाएगी, कहाँ गए, एट Q ड्यू टू B, ड्यू टू B हो गया, फिक्स करो इसको, और ये प्लस है, एस चार्ज भी प्लस, रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन हो गई, ये हो गई E एट B ड्यू टू, गड़बड़ कर दिए, E एट Q ड्यू टू B की ये डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन को अब लिख दे रहे हैं B Q का है, ठीक है प्यारे। यहां हम ये देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और हम मान ले रहे हैं मैग्नीट्यूड E है, E QA कैप और प्लस E BQ कैप, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड E है और ये भी E है, माड वैल्यू, क्योंकि ऐसा मान लिए वहां पे। कलर चेंज करें, रेड भाई साहब आ जाइए। अब देखें ये एंगल अभी थीटा हो, क्या हो, थीटा हो ये एंगल, तो यहां पर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर से। और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो करेस्पॉन्डिंग से ये भी थीटा हो जाएगा। अब आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाली ये वाई एक्सिस है, तो इसका एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, अब हो जाएगा ई कॉस थीटा, इधर जा रहा है तो हम माइनस आई, एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, हो जाएगा ई साइन थीटा और माइनस जे कैप, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं ई कॉस थीटा माइनस आई कैप और ई साइन थीटा माइनस जे कैप, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो गई, इसकी। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, इसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा माइनस आई कैप, एक इधर चला जाएगा, वो हो जाएगा ई साइन थीटा और जे कैप। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ई कॉस थीटा माइनस आई कैप और ई साइन थीटा और जे कैप। ये दोनों इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ ई कॉस थीटा आई कैप और माइनस के साथ, किसके साथ, माइनस के साथ, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, ई हम इसी को माने थे, इसी को ई माने थे, -2 ई की वैल्यू डालो, हाँ क्या हो जाएगा, क्यू कितना है 10⁻⁵ है, अपान, अच्छा आपको ये कलर दिखता नहीं है, और दिखता है, थोड़ा कठिनाई से दिखता है, तो हमने ई की वैल्यू में क्यू की वैल्यू डाल दिया है, और 1/4 एफ साइलेंट नॉट 9 × 10⁹ होता है, इसकी वैल्यू डाल दी है, इसकी वैल्यू डाल दी है, R² प्लस L² आप निकाल चुके थे, 22506
0.25 इंटू 10⁻⁻⁶, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, मतलब Q की वैल्यू हो गई 1/4πε0, की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2, पहले ही लिखा था। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ के ये जो आई कैप है इसको पी कैप लिख सकते हैं। ठीक है, और cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ बेस यल है और हाइपोटेनस है रूट ऑफ, तो बेस की वैल्यू यल है, तो यल आपका था 2.5 इंटू 10⁻³ अपॉन, और हाइपोटेनस है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम निकाल चुके हैं। ये हो जाएगा आपका 150 इंटू 0.02 इंटू 10⁻³ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केयरफुली सॉल्व करना है, बड़ा कैलकुलेशन रहे तो, नहीं तो एक आध जगह गड़बड़ हुआ तो आप परेशान हो जाएंगे। तो भैया हो यहां से -2, 2 क्यों लिखें, -2 9 जा 18, ये लिख चुके, ये लिख चुके, इंटू 2.5 है, इंटू 2.5। ठीक है, अपान में इसकी भी बात हो गई, अपान में ये बचे, यहां आप पॉइंट को यहां लेके चले आओ आप, हो जाएगा 2.250625 इंटू 10⁻, पॉइंट इधर ले आ रहे हैं आप तो 10⁻ बढ़ती जाएगी, तो 1 2 3 4, 10⁻⁻2 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पर आपका 150.02 है, इसकी भी बात कर चुके, इसकी भी बात कर चुके, इसकी भी बात कर चुके। ठीक है, ऊपर हुआ आपका 10 की पावर 9 - 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी और इसकी भी बात हो गई, शायद अब कोई बचा नहीं बात करने के लिए। अब क्यों बात करें जब कोई बचा ही नहीं है, तो अब ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इनटू। अब ज्यादा आफत नहीं लेनी है, डिवाइड कर देता है। कहाँ गए भाई साहब, आ जाओ आप कहेंगे सर आप तो कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं, हम क्या करेंगे? क्या करें बेटा, किस्मत अपनी अपनी, माइनस पहले लिख देते हैं। और यहाँ सब में पी कैप भी चल रहा था, पी कैप, दो दो पी कैप, हिंदू मारो, और यहाँ पी कैप, तो पूरी लाइन 18 इंटू 2.5, 18 इंटू 2.5 बराबर जो भी है डिवाइडेड बाई 2.250625, 2.2506 25, 2.250625, इतना केयर क्यों कर रहे हैं? हम जानते हैं ना, गड़बड़ होगा तो अभी 1.5 घंटे की मेहनत बर्बाद होगी। तो ये डिवाइड कर दिए, और फिर जो रिजल्ट आया उसमें फिर डिवाइड कर दिए, इससे 150.02, 150.02, फिर जो आएगा वो नोट कर लिए, कितना आ गया आपका 0.133
बस करो, आगे ड्रॉप कर दो। ये हो गया आपका 1.33 इंटू 10⁵, क्योंकि इधर जाएगा तो पावर माइनस होगी, और पी है, ठीक है प्यारे, न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आया। इस आंसर को घेर देते हैं, भाग न पाए, ठीक है। ये अब इनको हम, आप भी जाइए थोड़ा, सबको हटा के, इधर जा ही नहीं रहे, इधर आइए तो, इधर क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास इक्वेटोरियल का फार्मूला था, अब वो था -1/4πε0 P/r3, P/r3। तो मेरे प्यारे, माइनस इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹, और P की वैल्यू हो गई Q इंटू गैप। तो Q कितना है आपका 10⁻⁵, और गैप कितना है 5 mm, तो 5 इंटू 10⁻³ मिली की जगह पर आ गया आपका। और P कैप डायरेक्शन अलग कर दिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग कर दिए वो भी आप। R क्यूब, R था 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10⁻² का क्यूब। मेरे प्यारे, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, और 10 टू पावर ये हो जाएगा 10, 10⁻⁻9 है, -5 -3 -8, यहाँ 10 ही बचेगा, और ये 10⁻⁻6 होगा, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा, अपान 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 तिया 45, और 3 पचे 15, -1/75 इंटू 10⁻7 है अभी, पर 7। अब पी कैप लिखा है, यहाँ भी पी कैप लिखे रहो। कैलकुलेटर भाई साहब, आइए आप थोड़ा फिर से आओ यार। 1 में डिवाइड करना है आपको 75 से, बराबर ये आ गया आपका 0.0133 इंटू 10⁻7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1.33, 2 डिजिट क्रॉस किए तो 10⁵ हो जाएगा, और पी कैप न्यूटन पर कूलम। अब इतनी मेहनत क्यों की है मेरे प्यारे, इसको घेर दे रहे हैं, भागने न पाए। अब आप जरा देखो, मेरे ख्याल से पूरा डेरिवेशन आ गया, हाइड कर देते हैं। यहाँ आंसर देखो, इतनी तगड़ी मेहनत के बाद जो आंसर आया है, जो फार्मूला यूज करके पल भर में आंसर आ गया। दोनों आंसर क्या है, सेम है, अप्रॉक्स की बात भी नहीं, इक्वल है दोनों एक आंसर। तो मेरे प्यारे, फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, आपके बहुत टाइम को बचाता है, ठीक है। तो फार्मूला याद रहे, लेकिन हाँ, फार्मूला याद रहे और फार्मूला किस सिचुएशन में डिराइव हुआ था वो भी याद रहे, क्योंकि जो चीज जहां उत्पन्न होगी वहीं सरवाइव करेगी, जो चीज जैसे डिराइव होगी वैसे ही वो एप्लीकेबल भी होगी। तो ये हम एप्लीकेबल तभी कर पाएंगे। यहां देखो, यल दे रहा था आपका 2.5 mm, या 2.5 इंटू 10⁻, या 2.5 mm ही रहने दें। तो और आपका आर था यहाँ पे, आर 15 सेंटीमीटर या 150 mm। अब जरा देखें, इसको अभी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 25 mm हो जाएगा,
यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दें 1500 mm हो जाए। तो 1500 mm के कंपैरिजन में 25 mm नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है। और जब इनका स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा ये। तो इस सिचुएशन में हम यल स्क्वायर को ड्रॉप कर सकेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसी सिचुएशन में तो हम लोग डेराइव किए थे एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन का फार्मूला, अप्लाई हो जा रहा है। कभी कभी नहीं भी होगा, जरा ध्यान देंगे, क्योंकि जब आर के कंपैरिजन में यल बहुत छोटा नहीं होगा तो हम यल स्क्वायर को निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर। ये भी ध्यान देना होगा मेरे प्यारे, नहीं तो कहो सर बोले थे फार्मूला लगाए और लगा दिए। तो आपको ये भी याद करना होगा, ये भी ध्यान देना होगा कि क्या यल जो है आर के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है, क्या आर स्क्वायर के कंपैरिजन में यल स्क्वायर को ड्रॉप कर सकते हैं हम इन केस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। यदि ऐसा है तभी ये फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इसी कंडीशन में ये फार्मूला डिराइव हुआ। ठीक मेरे प्यारे, स्क्रीन शॉट लेंगे आप, जूम करेंगे, समझेंगे, और हम चलते हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, नहीं कहेंगे आप रोबोट थोड़े ना ऐसे इतनी जल्दी इनकी स्क्रीन शॉट ले लेंगे आपके कहते ही। चलें, अब चलना है नेक्स्ट पेज पे आगे। अब कुछ नहीं करना है, आपसे विदा लेनी है। बहुत देर आप साथ दिए हमारा, आप साथ बहुत देते हो। और थोड़ा एक परंपरा हम लोग चलाए थे, वो बीच में टूट गई थी जल्दी जल्दी के चक्कर में। वो परंपरा थी आपका इतनी देर तक हमारा साथ देने के लिए, बड़ा एहसान किए आप साथ देके, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ ले तो वो भी टीचर के ऊपर एहसान है, तो उस एहसान के लिए आपको थैंक्स। अब आप भी ये लगे कि टीचर भी आपके लिए कुछ कर रहा है तो प्यारे कमेंट सेक्शन है, वहां आप थैंक्स कहें, ठीक है। फिर से वही यूट्यूब वाली लाइन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मोटिवेट करना है आपको फॉर द सेम पर्पज। और फिर से वही लाइन, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, टिल द गोल इज अचीव्ड। और आनंद सिंह का जो लाइन है, प्यारे आप मुझे अपना समय दो, आप मुझे अपना समय दो, मैं आपको आपके सपने दूंगा मेरे प्यारे, आपको आपके सपने दूंगा। थैंक्स।